हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड स्क्रिप्ट एकेडमी। कैसे हैं आप सब? सो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशंस वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो आपको अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशंस को और स्पीड अप करने का समय आ गया है, टाइम आ गया है, क्योंकि जीकेएसएसबी ने जो है अपना जो डेट्स वगैरह अनाउंस कर दिए हैं, एग्जाम डेट्स की, कब वो एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे कि नोटिफिकेशन या नोटिस आपके सामने है। तो आज की इस वीडियो में हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम का जो भी पैटर्न रहने वाला है या आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो एग्जाम को। इन अब जो क्योंकि आपके पास टाइम भी सिर्फ 2 मंथ्स का रहा है, तो 2 मंथ्स के अंदर आप किस तरह से इस एग्जाम को, अपने स्किल टेस्ट को, किस प्रिपरेशंस को अच्छे से स्पीड अप कर सकते हो, राइट? एंड इसके अलावा आपको एक डिक्टेशन भी मिलेगी अभी, ठीक है? और डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने के लिए कैसे ट्रांसक्राइब करना वो सब भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, ठीक है? इससे पहले आप मेक श्योर कर लेंगे कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। एंड उसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम जो क्लासेस वगैरह होती हैं या जो भी कोर्स के अपडेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? तो चलो फिलहाल बात करते हैं कि आपका स्किल टेस्ट कब है। आपने वैसे तो नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि 27 जुलाई 2026 को आपका उसके ऑनवर्ड्स आपके जो है स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड के लिए जो स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट करेगा जेकेएसएसबी, राइट? तो अब क्योंकि आपके सामने गोल है, राइट, और आपके सामने टाइम है, टाइम पीरियड है कि आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम बचा है, ठीक है? 2 महीने का टाइम बचा है, या अब आज की डेट में तो 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है। तो यहाँ पे आपको, जैसे मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ कि आपने अपने स्किल टेस्ट में ही नहीं फंसे रहना है, बल्कि अपने बाकी जो इसका सीबीटी पार्ट जो है एग्जाम का, उसके लिए भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, उस पार्ट को भी आपने अच्छे से उसके टच में रहना है। बट एज ऑफ नाउ आपको अपना ज्यादा मैक्सिमम फोकस जो है वो अपने स्किल टेस्ट पे शिफ्ट करना होगा। मैक्सिमम से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि आप आज से पहले दिन के अगर 2 आवर्स पर डे इस पे इन्वेस्ट करते थे, तो अब आज के बाद आपको इसमें कम से कम 3 to 4 आवर्स पर डे इन्वेस्ट करने होंगे, ठीक है? आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिए उसको, ठीक है? एंड इसके अलावा मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाह रहा था कि इन केस अगर आप जैसे कि हम भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस या इस एग्ज़ाम का कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि हमारी वेबसाइट है, उस पे आप आएंगे, ठीक है? हम वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रेपरेशंस वगैरह कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप आएंगे स्पीड स्क्रिप्ट एकेडमी की वेबसाइट पे, तो नेसेसरी लॉगिन, साइन अप एंड लॉगिन के बाद आपको कुछ हमारे यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे आप कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको कोर्सेज मिलेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये कुछ हमारे कोर्सेज हैं, जैसे जेकेएसएसबी जूनियर स्टेनोग्राफर कंप्लीट प्रेपरेशन एक कोर्स ही है यहाँ पे। ये फिलहाल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मीनवाइल आप इन डिक्टेशन को एज ए डेमो डिक्टेशंस ले सकते हो। एंड उसके अलावा हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको जर्नल मिक्स डिक्टेशंस, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि आपको डेली डिक्टेशंस हम अपलोड करते हैं, तो आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो आपको जर्नल मैटर्स पे डिक्टेशंस मिलती हैं, और उसके बाद आपको डेली न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल्स होते हैं, ये पार्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, राइट? तो हम क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे आपको ये डिक्टेशंस मिलती है, जर्नल मिक्स डिक्टेशंस, और एक मिलती है आपको न्यूज़पेपर की डिक्टेशन। और शाम को 9 साढ़े 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है,
जहाँ पे आपको दो अनसीन डिक्टेशंस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लास में दो अनसीन डिक्टेशंस मिलती हैं। आप अगर ये बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं, ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो एज ऑफ नाउ अभी ये कोर्स हमारी वेबसाइट पे लाइव है, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है कि इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप वेबसाइट पे आएंगे एंड वहाँ पे आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अभी हम दो कोर्सेज जो वेबसाइट पे चल रहे हैं, एक जनरल मिक्स डिक्टेशन का, मिक्स डिक्टेशन, और एक है आपको न्यूज़पेपर डिक्टेशन, ठीक है। ये डेली बेसिस पे आपको एक जनरल मिक्स की डिक्टेशन आपको ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम में जो ग्रुप है, पेड बैच है, उसमें शेयर की जाती है, और एक डिक्टेशन आपको न्यूज़पेपर की भी शेयर की जाती है। वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि किस तरह से हम आपको वो डिक्टेशंस जो है प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपको जो कल की क्लास है उसके लिए आपने क्या करना होता है कि जस्ट अ सेकेंड। तो उसके लिए क्या होता है कि हम आपको इस तरह से, एक सेकेंड कुछ, चलो अभी पेज यहाँ पे रिलोड नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो आपको बेसिकली हम ऑलरेडी एक जैसे मैंने कहा कि डिक्टेशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, शॉर्ट जनरल मिक्स और न्यूज़पेपर की, और अगले दिन क्या होता है कि उसी की लाइव क्लास होती है, राइट। तो अगर आप ये कोर्स के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है। तो अभी ये कोर्स 300 उसकी कॉस्ट है, राइट। और इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी टिल स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट जब आपका होगा वहां तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे हमारे पास ऑलरेडी कुछ बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से मीन्स कि 98 एंड 97% एक्यूरेसी के साथ अपनी ट्रांसक्रिप्शन को यू नो अटेम्प्ट करते हैं, अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। और कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी थे कि जो जब स्टार्टिंग में आए थे तो उनकी एक्यूरेसी जो टेस्ट में होती थी वो 60 या 70s की लाइन में होती थी, राइट। 60%, 67%। तो अब भी वो बच्चे भी 90% की एक्यूरेसी के साथ हमारे वेबसाइट पे टेस्ट दे रहे हैं, या हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ तक उनकी एक्यूरेसी पहुँच गई है। एंड आई एम श्योर जिस तरह से वो इम्प्रूव कर रहे हैं, या जिस तरह की गाइडेंस उनको मिल रही है, तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स अगर आप भी अवेल करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले कहा कि आप वेबसाइट पे जाके कोर्स को, 300 रुपीज़ का कोर्स है ये, ठीक है, इसको अवेल कर सकते हैं। वैलिडिटी आपकी रहेगी टिल आपके स्किल टेस्ट तक, ठीक है। ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्सेज, ठीक है। और इसके अलावा अभी अगर आप रेडी हो जाएंगे डिक्टेशन के लिए तो अभी आपको एक डिक्टेशन मिलेगी, ठीक है। जो आपको डिक्टेशन मिलेगी उसके बाद आपने क्या करना है कि वेबसाइट पे जाना है, हमारी वेबसाइट जो कि है स्पीड स्क्रिप्ट अकेडमी, जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट में कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे ये जो JKSSB जूनियर स्टेनोग्राफर कंप्लीट प्रेपरेशन है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक करने के बाद डिक्टेशन 3 के ऊपर जो भी डिक्टेशन आपको मिलने वाली है उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आके आप ट्रांसक्राइब करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे जब, तो उसके बाद स्टार्ट टेस्ट नाउ, तो ये आपके सामने टाइपिंग एरिया खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये टेस्ट सबमिट करना है। टोटल जो इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हैं टेस्ट में वो रहने वाले हैं आपके पास 302 वर्ड्स। और टेस्ट सबमिट करने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस या जो भी आपका रिजल्ट रहने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से टाइप कर देता हूँ कुछ भी, तो इस तरह से आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिजल्ट है आपको
आप ये भी आपकी एक्यूरेसी का पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, या फिर यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रेपरेशंस किस लेवल की हैं या किस तरह की प्रेपरेशंस आपकी चल रही हैं, राइट। उसके साथ आपकी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगी, जैसे कि जेकेएसएसपी की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसका क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपकी स्पीड 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन में, राइट। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यहाँ पे माई रिजल्ट्स में जाएंगे, ये वाला एक सेकंड, ये लीडर बोर्ड है यहाँ पे इस टेस्ट में, किस तरह से बच्चों ने मतलब टेस्ट दिया हुआ है, ये मतलब यहाँ पे आपके सारे टेस्ट है ना, जो ये यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। और इसके बाद आप के जितने भी आप टेस्ट यहाँ पे देते हो वेबसाइट के ऊपर, तो आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा। उससे क्या होगा बेसिकली कि उससे ये होगा कि आप पर डे, ठीक है, या मैं कहूँ कि आप डेली बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाओगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आपने कोई टेस्ट दिया या कुछ ट्रांसक्राइब किया, तो आपको लगा कि जैसे ये तो हमारा डेमो अकाउंट है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपको लगा कि हाँ आज मेरी एक्यूरेसी जो थी 66% है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि आज मेरी एक्यूरेसी 66% है, तो नेक्स्ट डे में सेम मेरी एक्यूरेसी जो है वो 66 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको और फायदा ये बता दूं कि आपको यहाँ पे और भी ज्यादा क्या फायदा होने वाला है। जैसे हम ये टेस्ट देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका टेस्ट जो आपने सबमिट किया है उसमें आपकी क्या मिस्टेक्स हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी, कि आपने यहाँ पे कितनी हाफ मिस्टेक, जैसे ये टेस्ट है फॉर एग्जांपल, इस टेस्ट में 9 वर्ड्स पर मिनट की नेट स्पीड है जो कि बहुत कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने नेक्स्ट टेस्ट में क्या करना है कि इसमें मेरी 9 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है, तो क्योंकि मुझे जेकेएसएसबी का एग्जाम क्वालिफाई करना, स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो मेरी स्पीड यहाँ पे कम से कम 40 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको आपकी नेट वर्ड पर मिनट स्पीड का भी पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी शो होगी, ठीक है, जैसे कि इस टेस्ट में एक्यूरेसी 58.0% है। तो आपका टारगेट नेक्स्ट नेक्स्ट जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें ये रहेगा, ये जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें ये रहेगा कि मुझे इससे 58 से अबव जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल वर्ड्स इस टेस्ट में 331 थे, एंड यहाँ पे जो बच्चे ने टाइप किए हैं वो है 324। तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हैं कि आपकी हाफ मिस्टेक्स कितनी है, 18 है, और फुल मिस्टेक्स कितनी है, 130 है, ठीक है। तो इस डेटा के बेसिस पे आपकी एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाती है, राइट। तो ये कुछ हमारे वेबसाइट के फीचर्स थे जो आपको आपके एग्जाम के लिए, आपके स्किल टेस्ट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, और आपको ये अवेल करना चाहिए। आई रेकमेंड, ठीक है। बाकी इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो आप अवेल कर भी सकते हैं, नहीं चाहें तो इट्स ऑल अप टू यू, आप पे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो बाकी बच्चे चलो डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाएं। डिक्टेशन जो आपको अभी मिलेगी उसको आपने आना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करेंगे तो कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके जेकेएसएसबी जूनियर स्टेनोग्राफर कंप्लीट टेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पे, और उसके बाद टेस्ट 3 में जाएंगे, डिक्टेशन 3 में जाएंगे और स्टार्ट टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपने उसको ट्रांसक्राइब करना, राइट। तो चलो गेट रेडी फॉर डिक्टेशन। आपको डिक्टेशन थोड़ी देर में मिलने वाला है, ठीक है। डिक्टेशन आपके लिए अनसीन होने वाला है, इस डिक्टेशन को जरूर आप ट्रांसक्राइब कीजिएगा। इससे आपको अपनी जो स्पीड एंड एक्यूरेसी है, ठीक है, उसका पता चल जाएगा, आपकी प्रेपरेशंस किस हिसाब से हैं उस चीज का पता चल जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना आपको भूल गया कि अगर आपको हमारे किसी भी कोर्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या कुछ भी आपको पूछना हो, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम के अलावा भी ये स्क्रीन पे आपके लिए मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इस पे हमें कॉल करके भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, कोर्सेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेल कर सकते हैं, राइट।
तो चलो, अभी आप डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाओ। डिक्टेशन आप ध्यान से सुनोगे और 5-10 मिनट का टाइम आप लोगे, ठीक है। फिर उस डिक्टेशन को तो अब जो आपने लिखा होगा शॉर्ट हैंड को अच्छे से पढ़ोगे। नेसेसरी करेक्शंस जो है वो करनी है आपको। 5 मिनट के बाद आपको आना है वेबसाइट के ऊपर और इसको आपने ट्रांसक्राइब कर देना है, ठीक है। चलो, रेडी हो जाओ डिक्टेशन के लिए। Get ready for dictation. Dictation will start in 5 seconds. Start. In recent times, global and national developments have underscored the dynamic nature of current affairs and their profound impact on governance, economy, and society. Full stop. Governments across the world are increasingly focusing on digital transformation, sustainable development, and economic resilience in order to address emerging challenges. Full stop. In India, initiatives aimed at strengthening digital infrastructure, promoting entrepreneurship and enhancing public service delivery have gained significant momentum. Full stop. The rapid advancement of technology, particularly in the field of artificial intelligence and data analytics, has revolutionized administrative processes and decision making mechanisms. Full stop. However, it has also raised concerns regarding data privacy, cybersecurity, and ethical governance. Full stop. Policymakers are therefore striving to strike a balance between innovation and regulations to ensure inclusive and secure growth. Full stop. On the economic front, fluctuations in global markets, inflationary pressures, and supply chain disruptions have posed considerable challenges. Full stop. Despite these obstacles, efforts are being made to stabilize the economy through fiscal prudence, investment in infrastructure, and promotion of domestic manufacturing. Full stop. Employment generation and skill development remain key priorities, especially for the youth preparing for competitive examinations and entering the workforce. Full stop. Furthermore, environmental concerns such as climate change, resource depletion, and pollution have necessitated urgent and coordinated action. Full stop. Governments, international organizations, and civil society are collaborating to implement sustainable practices and reduce carbon emission. Full stop. Public awareness and participation are equally crucial in achieving long-term environmental goals. Full stop. In the realm of international relations, diplomatic engagements and strategic partnerships continue to play a vital role in maintaining global stability. Full stop. India's active participation in multilateral forums reflects its commitment to peace,
cooperation and development, full stop. In conclusion, staying updated with current affairs in essential for informed citizenship as well as success in competitive examinations, full stop. A comprehensive understandings of contemporary issues enables candidates to develop analytical skills and express their views with clarity and confidence during examinations and professional assignments, full stop. तो ये थी आपकी डिक्टेशन। आई होप आपने अच्छे से लिखा होगा। बाकी मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि आपको क्या करना है। आपको वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आप इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। और इसके अलावा अगर आप ये जो जेकेएसएसबी का स्किल टेस्ट है उसका कोर्स लेना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डीएम कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम आप यहाँ पे और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर एनी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा जो आपके नाउन में हो या उसको हम इसकी बेसिक शॉर्ट हैंड सीखना हो, तो हम बेसिक शॉर्ट हैंड भी सिखाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स है, ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। उसके अलावा केसी के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो ये सारे, अगर कोई भी कोर्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब आप जाएंगे वेबसाइट पे और जो आपको डिक्टेशन मिली है उसको वहाँ पे जाके आप ट्रांसक्राइब करेंगे, राइट। चलो ठीक है, आप ट्रांसक्राइब करो। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।